अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है रेड एल्गी, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ रेड एल्गी के बारे में। इससे पहले मैंने आपको रेड एल्गी के बारे में पढ़ाया था, ग्रीन एल्गी के बारे में पढ़ाया था, ब्राउन एल्गी के बारे में पढ़ाया था, ठीक है। उनके कैरेक्टर्स के जो जनरल कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में पढ़ाया था। जो आज का लेक्चर है वो होगा कि रेड एल्गी की क्या इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहले देखो, ये जो हैं ये हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। क्या है? प्राइमरी प्रोड्यूसर्स मतलब ये खाना खुद बनाते हैं। जिस तरह से प्लांट्स जो हैं वो खाना खुद बनाते हैं, वैसे ही एल्गी जो है ये भी क्या है? प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं। तो इनकी हैबिटेट कहाँ है, इनकी जगह कहाँ, ये रहते कहाँ? ये रहते पानी में, ठीक है। तो सी में आप देखोगे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जिनका खाना जो है वो क्या है? वो ये एल्गी है, ठीक है। तो रेड एल्गी क्या है? दीज आर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, और ये खाना प्रोवाइड करते हैं एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए, ठीक है। पहला हो गया ये। नंबर सेकंड चीज जो है फूड। ये जो एल्गी है इसको खाया जाता है, इट इज दे आर एडिबल, ठीक है। जितने भी एशियन कंट्रीज है, जापान देखो, चाइना देखो, या फिर यूरोपियन कंट्रीज, वहां पे भी ये जो एल्गी है इनकी कंजप्शन होती है, ठीक है। तो इनके अंदर क्यों इनको कंज्यूम? क्योंकि इनके अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, विटामिन्स प्रेजेंट होते हैं, मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं आपको इनके फायदे की बात करूं कि क्या क्या यूजेस हैं इनके, तो ब्लड प्रेशर को ये कंट्रोल करते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल जो है उसको कंट्रोल करते हैं। इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, ठीक है। उनकी वजह से एंटीऑक्सीडेंट्स का क्या काम है? एंटीऑक्सीडेंट्स की वजह से जो इम्यूनिटी है, इम्यून सिस्टम जो हमारा है वो स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है। और क्या इनमें प्रेजेंट है? इनके अंदर प्रेजेंट है कैल्शियम, मैग्नीशियम प्रेजेंट है। उसकी वजह से क्या होता है? उसकी वजह से जो बोन जो स्ट्रेंथ है वो ठीक रहती है, बोन्स के लिए वो अच्छा है, ठीक है। और क्या इसमें जो फाइबर है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो आपको सबको पता है फाइबर का होना किसी चीज़ में कितना इंपॉर्टेंट है हमारी डाइजेशन के लिए, हमारी बॉडी के लिए। तो ये आ गया फूड की। फूड को अगर हम एल्गी अगर हम खाते हैं तो इसके क्या क्या फायदे हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी ऐसी डिशेस जो हैं, किन किन डिशेस में ये इंक्लूड होता है। अगर आपने सुशी खाई होगी या फिर सुशी का नाम सुना होगा, सुशी के बाहर से एक कवरिंग होती है, वो सुशी के बाहर से एक कवरिंग होती है। तो वो कवरिंग किसकी बनी होती है? रेड एल्गी की, ठीक है। उसको कहा जाता है नोरी। क्या कहा जाता है? नोरी। अगेन ये है प्रोटीन, हाई, इट इज हाई इन प्रोटीन में है, ठीक है, B12 में है, ठीक है। ये हो गया। नंबर सेकंड इज डल्स, ठीक है। ये भी एक तरह की रेड एल्गी है जिसको कंज्यूम किया जाता है सूप्स में, सैलड्स में, मतलब कनाडा में, आयरलैंड में, ठीक है। इन जगहों पे यहाँ पे कंज्यूम किया जाता है इसको, ठीक है। ये हो गया फूड का, यहाँ तक हो गया। अब बात आती है कि और क्या क्या चीजें जो है इससे एक्सट्रैक्ट होती है, क्या क्या चीजें इसके अंदर। रेड एल्गी के अंदर से हम एक चीज एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको कहते हैं अगार। अब ये क्या चीज है? ये एक जेली टाइप सब्सटेंस है जो कि यूज होता है पुडिंग्स में, आइसक्रीम में, ठीक है। और अगर आपने लैब देखी होगी, लैब में इस तरह की पेट्री डिशेस प्रेजेंट होती हैं, उसके अंदर ये अगर डाला जाता है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जो है, जो माइक्रोब्स हैं, जो बैक्टीरिया हैं वो ग्रो होते हैं। मतलब बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए, उनको स्टडी करने के लिए जो है ये अगार जो है यहाँ पे यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसका ये फायदा है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि ये किस रेड एल्गी से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। जिलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया, ये दो रेड एल्गी जो है ये आपको याद रखना है। जिलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया दो रेड एल्गी है जिससे अगार को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। हो गया यहाँ तक। अच्छा, और कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है, सब्सटेंस है जो रेड एल्गी से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, जो हमारे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है? वो है कैराजीनन, ठीक है। ये भी एक किस्म का सब्सटेंस है जो एल्गी से निकाला जाता है। ये कहाँ पे यूज होता है? जब लेदर को पॉलिश किया जाता है, जब लेदर बनाया जाता है, लेदर की इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में बनाया जाता है, लेदर की पॉलिशिंग के टाइम ये यूज होता है। आइसक्रीम में यूज होता है, चॉकलेट्स में, टूथपेस्ट में, ठीक है।
एक किस्म का चीजों को थोड़ा सा थिक करने के लिए ये यूज होता है। ये आपको याद रखना है कि ये किस रेड एल्गी से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है कॉन्ड्रस क्रिस्पस, ठीक है, जिसको आयरिश मॉस भी कहते हैं। तो ये भी एडिबल है, इसको भी कंज्यूम किया जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है कि कैराजीनिन कहां से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, कॉन्ड्रस क्रिस्पस है, जिसको आयरिश मॉस भी कहा जाता है, ठीक है। और कौन कौन से एडिबल जो है, जो मैं आपको बताऊंगी, पोरफायरा है, वो भी एडिबल है। और एल्गी का नाम मैं आपको बताऊंगी, रेड एल्गी का, जिसका नाम है पॉलीसिफोनिया, ठीक है। ये क्या है, एंटी बैक्टीरियल, ठीक है, मतलब बैक्टीरिया को ये मार गिराता है, पॉलीसिफोनिया। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, ब्रोमीन, विच इज गुड फॉर हेल्थ, ठीक है। तो ये हो गया आज का टॉपिक, जिसमें हमने देखा कि रेड एल्गी की क्या क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले हमने देखा कि दीज आर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, ठीक है, तो ये फूड प्रोवाइड करते हैं। सुशी का मैंने आपको बताया, सुशी की जो आउटर कवरिंग होती है वो किसकी होती है, रेड एल्गी की होती है। डल्स जो है एक और वैरायटी है जो कि कहाँ कंज्यूम होती है, यूरोपियन कंट्रीज में, एशियन कंट्रीज में। अगर यहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, किससे, जिलेडियम ग्रेसिलेरिया से। फिर उसके बाद कैराजीनिन कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, कॉन्ड्रस क्रिस्पस से, जिसको आयरिश मॉस भी कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट आप याद रखना, कैराजीनिन और अगार ये कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, तो ये सब। तो ये हो गया आज का टॉपिक अबाउट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ रेड एल्गी के बारे में। सो थैंक यू।